जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये हिंदी की क्लास नंबर 24 है। इससे पहले मैंने 23 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले मित्र। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी, हेड ऑपरेटर के लिए भी और रेडियो ऑपरेटर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाली है, तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे कर्मधारय समास बिल्कुल सही बता रहे हो। चरण कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा मित्र तो क्या होगा, कमल रूपी चरण। इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा, कमल रूपी चरण हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं द्विगु समास बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि पहला पद जो है ये संख्यावाचक है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा चौराहा का तो चार राहों का समूह। चौराहा का समास विग्रह किया जाएगा तो चार राहों का समूह हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा मित्र, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है सप्तऋषि में समास है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। आप देख सकते हैं मित्र बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। सप्तऋषि में समास आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं द्विगु समास बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा मित्र तो क्या होगा, सात ऋषियों का समाहार। सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा, सात ऋषियों का समाहार। और इसमें द्विगु समास हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, यथारुच में समास है। यथारुच में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा मित्र तो क्या होगा, रुचि के अनुसार। यथारुच समास विग्रह क्या होगा, रुचि के अनुसार हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, ओजस्वी का विलोम बता दीजिए। ओजस्वी का विलोम आपसे पूछ रहा है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। आपसे पूछ रहा है ओजस्वी का विलोम बता दो। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ओजस्वी का विलोम जो है ये निस्तेज होता है, ओजहीन होता है या क्रांतिहीन होता है। तो इसमें निस्तेज नहीं दिया गया है, ओजहीन नहीं दिया गया है, लेकिन क्रांतिहीन दिया गया है। तो यही इसका राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बता दो। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। आप बता दीजिए श्वेतांबर का विलोम क्या होगा। श्वेतांबर का विलोम क्या होगा या विप्रार्थी क्या होगा। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्वेतांबर का विलोम जो है ये दिगंबर होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। आप बता दीजिए कृपण का विलोम क्या होगा। कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे कृपण का विलोम जो है ये दानी होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। अब आपसे पूछ रहा है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। ज्येष्ठ का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो जो भी भाई बहन बता रही है कनिष्ठ, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आकर्षण का विलोम होगा, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो आकर्षण का जो विलोम है ये विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर, सभी भाई बहन बताएंगे। तो अर्वाचीन का विलोम जो है यह प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इच्छु का तद्भव रूप है, इच्छु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं इच्छु का तद्भव रूप जो है ये ईक होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हींग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हींग जो है मित्र ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है ये क्या होता है, हिंगू होता है। क्या होता है, हिंगू होता है इसका तत्सम, और हींग जो है ये है तद्भव। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है पिया, बिल्कुल सही बता रही है। प्रिय का तद्भव जो ये पिया होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पंख, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पक्ष का तद्भव रूप जो ये पंख होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तद्भव पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, निडर जो है मित्र ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो है ये क्या होता है, निर्दर होता है। क्या होता है, निर्दर जो है ये तत्सम होता है और तद्भव जो है ये निडर होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रही है पंख, बिल्कुल सही बता रहे हो। पंख जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम जो है यह पक्ष होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तो यही इसका राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही होंगे। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। उन्मेष जो है ये किस प्रकार का शब्द है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तद्भव है, तत्सम है,
देशज है या आगत या विदेशज। आगत को विदेशज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताना है आपको उन्मेष जो है ये किस प्रकार का शब्द है। 17 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तद्भव शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने रखते हैं। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। अब बताना है रचयिता की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं रचयिता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है। अब उपर्युक्त की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में उपर्युक्त बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। उपर्युक्त की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परमुखापेक्षी की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं परमुखापेक्षी नहीं होता, परमुखापेक्षी होता है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका अर्थ होता है परमुखापेक्षी का अर्थ होता है मित्र दूसरों की उपेक्षा करने वाला। दूसरों की उपेक्षा करने वाले को हम परमुखापेक्षी कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपसे पूछ रहा है उत्प्रेक्षा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे उत्प्रेक्षा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने रखते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। आप सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी किसमें गलती नहीं है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, यह आपसे पूछा है। त्रुटिहीन वाक्य का चयन करना है, यानी जिसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया हो। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है मित्र, ऑप्शन नंबर डी। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पान की एक दुकान है, यही इसका राइट आंसर होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ये वाक्य जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। इस वाक्य को शुद्ध करके बताना है कि किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। कारण यहाँ हेतु नहीं कारण होना चाहिए था। तो यही इसका राइट आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया। अनाधिकार नहीं होता मित्र, अनाधिकार की वर्तनी जो है यही ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए क्वेश्चन है मित्र, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो स्किप नहीं करना कि आप जो जानते नहीं उसे स्किप करते बिल्कुल भी नहीं करना मित्र। जो नहीं जानते उसका स्क्रीनशॉट रख लो, उसके बाद में जब कभी टाइम मिले तो रिवीजन कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बताए दुर्भी संधि कहा जाता है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। जब बच्चे नहीं पढ़ते तो पढ़ाने का मन नहीं करता, तो प्लीज सभी भाई बहन एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो सभी भाई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो 26 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम इंद्रजीत कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो उच्च कुल में पैदा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, उन्हें क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, जो उच्च कुल में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहते हैं मित्र? प्रणय कहते हैं। तो प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्रणय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है? दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, जो दूर की सोचता हो उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो दूरदर्शी कहते हैं, जो दूर की सोचने वाला हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है? हिंदी साहित्य का नववां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नववां रस कौन सा माना जाता है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रही है शांति रस, बिल्कुल सही बता रही है। हिंदी साहित्य का नववां रस जो है ये शांत रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? फटाफट बता दो, ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है? सभी भाई बहन बताएंगे, और ये भी बता दीजिए कि इसमें अलंकार कौन सा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं इसमें रौद्र रस है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि यहाँ मानो हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? फटाफट बता दो, ये जो कथन लिखा गया है ये किसका है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है आचार्य विश्वनाथ जी का ये कथन है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले आचार्य विश्वनाथ जी थे जो मित्र, ये किस शताब्दी के थे? 14वीं शताब्दी के संस्कृत आचार्य माने जाते हैं।
14वीं शताब्दी के संस्कृत आचार्य माने जाते हैं आचार्य विश्वनाथ जी। इन्हीं का ये कथन है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सोविंदो अली कली ही सोविंदो आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, ये जो पंक्ति है ये बिहारी लाल चौबे जी की है। तो ये क्या है मित्र, ये दोहा है। इन्होंने कब लिखा था और किसके लिए लिखा था। तो ये पंक्तियां जो है मित्र ये राजा जय सिंह के लिए बिहारी लाल चौबे जी ने लिखा था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो छंद है कौन सा है, दोहा है। यही इसका राइट आंसर होगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 34 का दोहा बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, इसमें क्या पूछ रहा है, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगोर, वज्र देहि दानव दलन जय 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 कपिशूर, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 35 का राइट आंसर क्या होगा, ये दोहा है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज कल सुभि सिद्ध करे हनुमान, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 36 का। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, मात्रा गिनकर फटाफट बताओ। तो दोहा वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बता दो। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वृंदावन लाल वर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी वाले। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहे हैं मित्र, प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते होगे हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके एक ही लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मित्र, तो प्लीज कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। 38 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जय पराजय बिल्कुल सही बता रहे हो। जय पराजय जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। जय पराजय अगर लिखा होता जय पराजय नाटक की बात करेगा तब आप कहेंगे उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। अगर लिखा रहेगा केवल जय पराजय तब आप कहेंगे श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। जय पराजय दोनों लेखकों ने लिखा है, उपेंद्र नाथ ने भी लिखा है और श्याम नारायण पांडे जी ने भी लिखा है। लेकिन जब कभी कभी लिखा रहता है जय पराजय नाटक तब आप कहेंगे उपेंद्र नाथ, अगर लिखा होता है सिर्फ जय पराजय तो आप कहेंगे श्याम नारायण पांडे। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा पॉपुलर रचना आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो, सूरदास वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ईदगाह के रचनाकार जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं,
ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो आज की क्लास में स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देना, और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता देना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्र। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।